अब एक काम करते हैं, बजट पिक्स ले लेते हैं। जी हाँ, अब कुल मिलाकर ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। हम अगला पूरा हफ्ता और उसके बाद संडे को बजट आ ही जाना है। सोमिल और गौरांग जी, सोमिल बताइए आपकी बजट पिक। मेरी बजट पिक होगी ऑन अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में एक नई वेव ऊपर की तरफ शुरू हुई है। अगर मैं क्वार्टरली मंथली चार्ट्स देखूं, एक हायर टाइम फ्रेम में देखूं तो वहां पर एक नई वेव शुरू हुई, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टरली का एक लेग का ऊपर का हाई निकला है। नाउ इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स पर 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, लेकिन 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। मुझे लगता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ही ये बहुत ही अच्छा कर सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे 460 पर, और टारगेट होगा 700, लेकिन मुझे लगता है ये 700 के ऊपर भी जा सकता है। अपोलो टायर्स, वैसे C8 के नंबर्स के बाद जो अच्छे नंबर्स थे उसके बाद टायर एज अ स्पेस रडार पे, और लीजिए बजट पिक के तौर पे अपोलो टायर्स। ये सोमिल 700 का टारगेट है क्या? बजट तक का है कि ये साल भर का है? सी मैंने जितने मेरे पूरे वेव के टारगेट हैं वो पूरे दे दिए हैं। यहाँ पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मुझे दोनों ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 550 555 के आसपास का जो स्विंग हाई है वो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स होंगे। लीजिए भाई साहब, गजब के अप मूव्स की तैयारी कर लीजिए। बहुत स्वीट स्पॉट में बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठता है अपोलो टायर्स में। ये सोमिल की पिक हो गई। बजट हो ना हो, कमा के देगा, इस बात की पूरी तैयारी। गौरांग सर, जियोजीत में अगर एक बजट रिलेटेड स्टोरी आइडिया हो जिसमें सब कुछ कैप्चर हो जाए और खबर ना भी आए तो बहुत दमखम है, कौन सा लगता है वो? तो आशीष जी, ये पसंदगी जो हमने रखी है, ये आपने अभी सुबह बात करे थे BHEL को लेकर के, नतीजों को लेकर के, और वो जो चाइना से जो खबरें आई, सरकार ने जो घोषणाएं की है ऊर्जा में और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में, तो हमारा मानना ये है, हमारी विचारधारा ये है, हमारी सोच समझ ये है कि ज्यादातर जो करेक्शन आना था इन खबरों को लेकर के वो आ चुका है। 300 के पार कामकाज कर रहा था, और आज के तारीख कल बंद जब आया तभी करीबन 260 265 के आसपास बंद आया है। तो वो जो करेक्शन आना था सभी समीकरण को लेकर के, खबरों को लेकर, वो आ चुका है। यहां से अगर आप हमें पूछे तो नीचे की तरफ के दायरे कम लगते हैं। कैप गुड्स इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र का भी अगर मैं मिश्रण रखने चाहूं तो हाँ, एक बात ठीक है, ऑर्डर बुक को लेकर के एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत धीमापन हमें दिख रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर आप कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या फिर रक्षा क्षेत्र से जोड़ करके अगर आप निवेश करते हैं तो पहली बात तो निवेश का समय सीमा जो है वो कम से कम 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से अब करेक्शन बहुत सीमित लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। निवेश की राय है पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, स्तर से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जोड़े, और अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 345 के पार का है। अगर नतीजों में सुधार हुआ, ऑर्डर बुक में सुधार हुआ, तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन। भरोसा रखिए भाई BHEL पे। 345 प्लस के टारगेट्स के लिए गौरांग सर दाव लगा रहे हैं, और उधर अपोलो टायर्स बहुत स्वीट स्पॉट में शायद 700 तक की कर रहा है तैयारी। यह है आज की बढ़िया सी बजट पिक्स आपके लिए। इस नोट